1998 की बात होगी। और ये जब वाकया हमने सुना था तो हमें लगता था कि शायद इसको एग्जेजरेट किया जा रहा है या ऐसा हो नहीं सकता। हमने बिलीव नहीं किया था इस पे। लेकिन जब मैंने मिसिज एहसन की बात सुनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद वो ठीक ही कह रहे थे। तो हम जब तक उनका मजाक ही बनाते थे ऑनेस्टली। इस तरह हुआ था कि मैं अपनी अपनी बताती हूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली का वाकया कि एक कपल, उन्होंने अपनी पसंद, कजन है वो दोनों, उन्होंने शादी की, बट स्टिल दे आर मतलब लिविंग एज अ मैरिड कपल। इट्स बीन 25 years नाउ, मोर देन 25 years। तो वो हुआ ये था कि जब उनकी शादी हुई तो यही सेम कॉम्प्लिकेशंस उनको आ रही थी, कपल्स को, जो मिसिज एहसन के साथ थी। लाइक उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था एक दूसरे के साथ, मियाँ बीवी के साथ। तो होता ये था कि मतलब उनके घर में उनकी शादी के बाद कुछ थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई जिससे चीजों का गुम हो जाना, जो थोड़ी सी प्रेजेंस अपनी फील कराते हैं, होती हैं, जो नॉर्मली होती हैं। फिर ऐसा हुआ कि उनको बॉडी डबल या शेप शिफ्टर दिखते थे कि घर में, किचन में अगर उनकी वालदा खड़ी हुई कुछ कुक कर रही हैं तो वो बाहर लॉन में देखते थे तो वहां कुक करते, मतलब कोई वहां से वो निकलती हुई आती थी, इस तरह का ना, छोटा छोटा सा। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके यहाँ ऐसा हो गया है कि वो जो असरात थे उनके ऊपर, वो अब वो औरत एक्चुअली, और वो औरत जो है उस मेरा जो कजन है, मतलब उसके ऊपर है वो। और अब वो उसको विजिबली सब घर वालों को दिखती है। यानी कि अब उन्होंने घर वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एज अ ब्राइड ऑफ दिस मैन। एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अब उसकी बीवी को भी नजर आती है, उसके कमरे में रहती है, बल्कि उसकी बीवी कहती है कि मैंने कई दफा अपने हस्बैंड को और उसको देखा है, एज अ मैरिड कपल। अब मैं क्या वर्ड यूज नहीं करना चाह रही, बट सही है, हाँ, उनकी पर्सनल स्पेस पे बिल्कुल। क्योंकि अब वो दो बातें करती है वो औरत, जो औरत उसके ऊपर है, वो कहती है कि ये अपनी शादी से पहले कहीं से आ रहा था रात में लेट नाइट, और बस मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसके साथ आ गई। जब इसका निकाह हुआ तो मैंने समझ लिया कि मेरा भी इसके साथ निकाह हो गया। एक तरफ वो ये कहती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि मैं इसके ऊपर बहुत सालों से हूँ। जब ये बच्चा था, ये क्रिकेट खेलता था गली मोहल्ले में, तो मैं ये दरख्त के नीचे, तो मैं तब से, मतलब उसकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है उस औरत की। और अब वो जो मेरी कजन है, वो कहती है कि वो इस कदर खौफनाक है, इस कदर वो औरत खौफनाक है, मतलब बूढ़ी है। मतलब उसने जब हमें 98 में वाकया ये सुनाया था तो वो कहती थी कि वो कहती है मैं 1000 साल मेरी उम्र है। तो वो इस कदर कह रही है वो खौफनाक है कि अगर आप उससे देखें तो आम बंदा उसको देख नहीं सकता। वो लिटरली बहुत ही बूढ़ी औरत है। बाल सफेद, जैसे वो मेरी कजन बताती है कि उसका हुलिया ऐसा है। लेकिन अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सारे घर वालों ने उसको, क्योंकि वो उसको छोड़ के जाने वाली नहीं है। मुझे जरा दोबारा से रिकैप करें, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है ना। हमें भी ऐसा ही लगा था कि जब हमने पहली बार सुना था, कि हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मेरे फ्रेंड, मतलब कजन है, दोनों कपल, मियाँ बीवी दोनों मेरे कजन है, एक्सटेंडेड फैमिली है, कजन कजन। तो उनकी जब शादी हुई तो उससे पहले तक मामला सही थे, शादी दोनों की पसंद की शादी है। लेकिन उनकी शादी के राइट आफ्टर जो है, घर में थोड़ी सी प्रेजेंस का फील होना, चीजों का गुम हो जाना, टूट जाना, बहुत वियर्ड वियर्ड जगहों से चीजों का मिलना, इस तरह से वाकयात हुए थे। तो उसके बाद हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वाकयात बढ़ते रहे। तो घर में जो है वो उनको अपने ही घर के लोगों का नजर आना कि कोई वहां खड़ा है, तो वहां से देखा तो दूसरी जगह बैठा हुआ है, किसी और का मिलना कि इस कमरे से कोई, अगर उनकी वालदा गई हैं तो वो दूसरे कमरे में बैठी हुई है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो है वो बढ़ती चली गई। और अब जाकर जो है वो ये होता था, अब जाके नहीं, मतलब उसी वक्त ही 98 99 में वो कहती थी कि एक औरत है जो मेरे हस्बैंड के ऊपर, मतलब उसने उससे शादी कर ली है, बकौल उस जिन्नी या चुड़ैल, जो भी वर्ड आप उसके लिए यूज करें, वो कहती है कि अब ये मेरा शौहर है। ये असल में मुझे बताएं कि जब इन दोनों कजन्स की आपस में शादी हो रही थी जी, उस वक्त, जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त ये सिलसिला नहीं था, ये शादी के बाद सिलसिला शुरू हुआ शादी के बाद सिलसिला शुरू हुआ। जब जी, जब वो उस आदमी की दुल्हन घर आ गई, तब से वो औरत विजिबल भी होना शुरू हो गई। और अब वो जो औरत है जो उसके ऊपर है, औरत क्या मैं बोलूंगी, मतलब जो भी है एंटिटी उसके ऊपर है, वो कहती है कि मैं, उसकी अलग अलग स्टेटमेंट है। कभी कहती है ये रात में कहीं से आ रहा था लेट नाइट तो मुझे अच्छा लगा, मैं इसके साथ आ गई।
इसका निकाह हुआ तो मैंने इसके साथ निकाह कर लिया, मेरा भी हो गया। कभी वो कहती है कि मतलब वो अब घर के फर्द की तरह रहती है उनके साथ। कभी वो कहती है कि ये जब टीनेजर था, ये क्रिकेट खेलता था, मैं तब से इसके पीछे हूँ, मैंने इससे तब से शादी कर ली। तो अब वो उन्हीं दोनों मियाँ बीवी के साथ उनके कमरे में ही रहती है। और बाकी घर वालों को किसी को नजर आती है? बाकी घर वालों को भी नजर आती है, घर आता मतलब उन्होंने मान लिया कि अब ये है। अब ये नहीं, कहीं ऐसा जाती तो नहीं कि कोई दूसरी शादी की उन्होंने और वो इतना सदमा हो गया हो पहली बीवी को कि वो उसको चुड़ैल ही समझती हो? नहीं 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 नहीं, हमें भी शुरू में तो हमें समझ में आता ही नहीं था जब ये बात हमें पता चली थी। और अब वो 20-25 साल से एक दूसरे के साथ रहना है, उनकी औलाद नहीं है, वो कहती है कि मेरे करीब नहीं आने देती, मतलब मेरे शौहर को वो। और जब ये मैंने मिसिज एहसन का सुना तो मुझे एकदम क्लिक की वो बात। वो 25 साल से एक कपल साथ रह रहा है, उनकी औलाद नहीं है, कुछ नहीं है, वो साथ मतलब रह रहे हैं एक दूसरे के साथ एज अ कंपेनियन आते जाते। लेकिन जो बीवी है वो वही है जो उसके ऊपर है। अच्छा सुने, इस पूरे 25 सालों में आप भी जी कभी तो मिली होंगी ना उन कजन से, उनके घर गई होंगी? जी, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज उसने उसने उनसे एक फेयर डील कर ली है अब जाकर। पहले वो रहते थे लांडी में, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन अब वो उसी जगह रहते हैं, लेकिन नाउ दे आर लाइक अ मिलियनर काइंड ऑफ। उनका घर बड़ा, उस पैसा दौलत, उसने कहा मुझसे सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, बस इस आदमी को तुमने अपना शौहर नहीं कहना, ये मेरा है। अब वो फेयर डील हो गई है। बिजनेस कर लिया मियाँ के नाम पे उन्होंने? मियाँ के नाम पे बिजनेस हो गया। बस पहले तो बहुत लड़ते रहे, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी रिश्तेदार से कह रहे हैं, कोई बिलीव नहीं कर रहा, हम लोग सुनते थे हंसते थे। लेकिन अब जब मैंने मिसिज एहसन का सुना वाकया तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होता है, यकीनन लोग गुजरते हैं इस चीज से। तो मैं उसी दिन से आपको कॉल करने के चक्कर में हूँ, बताने के चक्कर में कि नहीं, मिसिज एहसन शी वाज राइट, कि ऐसा होता है। नहीं, होता तो है, ये तो मुझे भी इल्म है इस बारे में। लेकिन जो आपने बताया ना, क्या वो एक ही कमरे में नजर भी आती जी है, जी, फैमिलीज को भी नजर आती है? बिल्कुल। पहले तो वो मतलब जैसे घर के ही लोगों के चेहरे बदल बदल के नजर आती थी। लेकिन अब सुना है, अब रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो वो बिल्कुल घर के लोगों को बिल्कुल आम दिखती हुई नजर आती है, बैठी हुई, आती जाती, जैसे घर में बहू होती है वो भी उनकी बहू है अब। और और वो अपने असल रूप में नजर आती है कोई मतलब? नहीं नहीं, असल रूप में, अब अपने असल रूप में ही नजर आती है। और वो कहते हैं इस कदर खौफनाक है कि आज भी उसको कोई अचानक देख ले तो उसकी जान निकल जाए। तो कभी आप लोगों ने, आपके किसी घर वाले ने कोशिश नहीं की कि ऐसे टाइम पे चले जाएं, जाके चेक कर लें? नहीं, अल्लाह ना करे कभी हम जाए, लेकिन हमारे यहाँ वो एक्सटेंडेड फैमिली है, मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती है खुशी गमी के मौके पे उनसे। लेकिन अब वो रह रहे हैं, मतलब उसी तरह ही रह रहे हैं। इनफैक्ट ये क्योंकि वो जो मेरी जो कजन है उससे हमारी दोस्ती होती थी, हम एज फेलोज हैं, तो वो उससे शुरू शुरू में पता चला था कि जी ये मामला था, तो हमने कभी यकीन नहीं किया था इस बात का। तो ये बात थी। अब मतलब वो बहुत खौफनाक है, कहते हैं उस वक्त उसने मुझे बताया था कि ये मैं तो, मेरी उम्र 1000 साल है, लेकिन वो किसी एक स्टेटमेंट पे नहीं आती, कि वो अपनी स्टेटमेंट बदलती रहती है, कि मैं कभी कहाँ से आई हूँ, कभी कहती है मैं यहाँ से आई हूँ, कभी मैं कहती ये करती हूँ, लेकिन वो कहती है कि शादी मैंने की है इसके साथ, ये मेरा शौहर है। बड़ी कोई अजीब वियर्ड सी कहानी है ये। जी वाकई कहानी तो जी नहीं, वाकई है। मैं तो असल में क्योंकि अगर मेरे किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा होता, या दूर परे रिश्तेदार के साथ ऐसा होता, तो मैं तो, खानदान की गॉसिप भी तो होती है ना। जी। अब मेरा ऐसे ख्याल है बहुत सारे। अब कोई बात ही नहीं करता। मैंने अब सुना है ऐसा कि अब अगर अब आप उनको ज्यादा पोक करो तो वो जाहिर है, वो उनको लगता है कि लोग हमारा बिलीव नहीं करते, जो कि हम भी नहीं करते थे। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि अब अगर आप उनको ज्यादा करो तो वो, अब ये साइकोलॉजिकल है या क्या है, तो अगर आप उनको उनके मामलात में डिग इन करने की कोशिश करें तो वो उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता है। तो हम्म। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज अंडर द कारपेट हो गई है, कि अब कोई लोग इतना करते नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारे घर में रहेगी। और वो मतलब वो कमरे में वो कहती है कि मैंने देखा है कई दफा उसको, मैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वो मुझे नहीं आने देती करीब, या उसको मेरे करीब नहीं आने देती। ओह, मैंने कभी उससे पूछा भी, मैंने कहा कि फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है, कहती फिर मैं कभी उठ के कमरे से बाहर चली जाती हूँ, कभी मैं करवट पलट लेती हूँ। तो ऐसा होता है। अब उन्होंने डील कर ली है कि उसने कहा कि दुनिया जहान की मुझसे दौलत ले लो, लेकिन ये बंदा मेरा है।
तो आपको पता है ना कितने सारे मनचले नौजवान अभी ये दुआ करने बैठ गए होंगे मुसल्ले पे। अल्लाह ना करे, आई मीन पता नहीं वो किस तरह गुजरते होंगे, क्या वो उनका क्या होता होगा। हम भी हंसते थे शुरू में, सुनते थे तो हमें बड़ी बड़ी बातें करते थे हम भी कि यार ये क्या है ना। आई एम श्योर आप शुरू शुरू में जब बंदा सुनता है तो उसको यकीन नहीं आता, लेकिन फिर आप नहीं, कह रही हैं अभी कि अभी ये मैंने जब मिसिज एहसन की बात सुनी तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैं, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बता रही थी कि इस तरह हुआ, तो वो बात निकली और फिर वो आगे चली, तो हमने कहा हाँ हमने सुना था, हम हंसते थे उसके ऊपर। तो अभी भी वो रहते हैं अच्छी तरह, आते जाते मिलते जुलते सारा कुछ, लेकिन वो अब ये भी नहीं पता कि अगर वो आती है आते हैं तो उनके साथ वो भी आती हो जो हमें नहीं दिखती, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं आए चले। और वो इंतहाई खौफनाक औरत है, वो कहती है कि एकदम बिल्कुल बुढ़िया, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते, एक चुड़ैल का वैसे भी कैरेक्टर दिखाते हैं। वैसे भी दूसरी बीवी हमेशा चुड़ैली होगी, भले वो दुनिया की हसीन तरीन औरत क्यों ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे में भी हाँ, लेकिन बहुत खौफनाक है, कह रही थी वो बहुत खौफनाक है। और वो उस वक्त उसकी एज, वो कहती थी जब अपने बात करती थी इससे, तो कहती थी कि वो मेरी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। उफ अल्लाह। मैं तो ये सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है एक्चुअली कि कमरे में मैं अपने ऊपर सिनेरियो रख रहा हूँ ना। जी नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं रख रहा। मैं बल्कि अपने ऊपर ही रख लेते हैं, सही है। मैं कमरे में एंटर होता हूँ, और बल्कि सना कमरे में एंटर होती है, और मैं आराम से बैठा हूँ, और चुड़ैल बैठी हुई है आपके साथ। जी हाँ बैठी हुई मुझसे बातें करी, और मैं भी बातें कर रहा हूँ। हाँ, और अब ऐसा हो गया, इतने 25 ईयर्स में ऐसा हो गया। और वो जो मर्द हैं वो नहीं देख रहे कि वो इतनी बूढ़ी दिखने में भी बेचारी, आप जैसे बोल रहे हैं वो ऐसी है वैसी है। क्या बहुत, शुरू शुरू में तो शायद डरते होंगे, लेकिन अब पता नहीं, वो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया तो शायद। इलाज नहीं करवाया, या मैंने पैसे सुना कि पैसे बहुत इलाज कर पैसे रहे की हैं, हवस पैसे की लेकिन हवस ने उनको। नहीं, पैसा तो अब उसने जाकर, मतलब अब ये पिछले लेटली 10 ईयर्स में बेहतर हुआ है, उनका माली हालात बहुत बेहतर हो गए, रहते अभी भी उसी जगह पर हैं, अब थोड़े बेहतर हो, बहुत बेहतर हो गए हैं अब तो मतलब बहुत इलाज कराए उन्होंने, लेकिन वो आई थिंक बहुत स्ट्रांग एंटिटी है या बहुत पावरफुल है, जो कोई भी उसको टच करने के उसमें नहीं आता। थोड़े दिन इलाज चलता है फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल भी कहा, लेकिन अब साइकोलॉजिकल शुरू शुरू में इलाज कराया, लेकिन अब तो घर वालों को भी दिखती है ना, मतलब सास को भी दिखती है, ससुर को भी दिखती है, और लोगों को भी दिखती है। अम, इस तरह होता है कि अचानक से वो कहते हैं, अब सुना था कि रिसेंटली मैंने कि वो फैमिली टाइम जैसे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं कर रहे हैं, तो एकदम नजर पड़ी तो वो भी बैठी हुई है या वो भी खड़ी हुई है, इस तरह से। अल्लाह। और कोई अगर मेहमान चला जाए किसी दिन रात को रुकने उनके घर। मैं आई थिंक वो कहते हैं कि मेहमानों को उस तरह से नहीं दिखती है, मेहमानों को सिर्फ उनको शेप शिफ्टर में दिखती है, कि घर के किसी फर्द के उसमें दिखती है। तो जब वो मेहमान जाकर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां बैठे होते हैं वो लोग, तो वो कहते हैं अभी तो आपसे बात की मैंने बाहर, इस तरह दिखती है वो, बहुत अब कॉमनली दिखती है। बच्चे बच्चे उनके हैं नहीं, क्योंकि वो कहती है कि वो आने ही नहीं देती हमें पास करीब। तो 25 साल से कपल रह रहा है।